हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं लोकेंद्र सिंह पंवार स्वागत करता हूं आप सभी का टॉकिंग टेक्स्ट बुक लिविंग नो चाइल्ड बेन प्रेजेंट फ्रॉम कोटा टू इंडिया टीचिंग लाइव में बेटा, जहां हमारी एक्सपर्ट टीम आप सभी को काफी जबरदस्त प्रिपरेशन करवा रही है। और जैसा कि आपको पता है कि हम पॉलिनोमियल चैप्टर के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं और पॉलिनोमियल जो हमारा चैप्टर है उसमें हमने बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में स्टडी किया सबसे पहले, फिर हमने उसमें जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल एंड वैल्यूज ऑफ ए पॉलिनोमियल के बारे में स्टडी किया। साथ में हमने रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम और उनसे रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चंस किए। और आज के लेक्चर में हम मेनली कोएफिशिएंट और जीरोस के बीच में रिलेशनशिप के बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके, तो उससे पहले हम हमारे प्रमोशन पार्ट के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। जैसा कि आपको पता है कि लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, हमारे प्रमोशन पार्ट के बारे में बात करते हैं। तो चलो बेटा, आप हमारे साथ क्लास 6 to 8 तक के ओलंपियाड एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हो। साथ में एनटीएससी, एनएससी जैसे और पीआरएमओ के साथ साथ में आप अपने स्कूल से एग्जाम, मतलब कि क्लास 6 to 10 के जो आपके स्कूल से एग्जाम्स है उनकी भी आप हमारे साथ प्रिपरेशन कर सकते हो। फिर आती है बेटा बात की किस तरह से आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हो, तो वो भी मैं अभी आपको बताने वाला हूं। उससे पहले ये आपको पता है कि हमारी ऑसम टीम है जिनके साथ आप काफी अच्छे से अपने नोट्स को प्रिपेयर कर रहे हो। आई होप, ऐसा मैं उम्मीद कर सकता हूं आपसे। तो मेनली कनेक्टिंग के बारे में मैं आपको बता रहा था। तो आप हमारे साथ टेलीग्राम के थ्रू कनेक्ट हो सकते हैं। आपको क्या करना होगा, गूगल प्ले स्टोर से टेलीग्राम डाउनलोड करना होगा और डाउनलोड करने के बाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो बेटा, तो हम आपके लिए वहां पर लेकर आए हैं स्टडी मटेरियल और डीपीपीज, मतलब कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो फटाफट से टेलीग्राम डाउनलोड कीजिए और डीपीपीज और स्टडी मटेरियल को चेक कीजिए। आप जैसे ही डाउनलोड करेंगे और ग्रुप ज्वाइन सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, तो वहां पर आपको डिफरेंट क्लास के लिए डिफरेंट ग्रुप्स मिलेंगे। ओके, जिनसे आपको यहाँ पर नजर आ रहा है कि क्लास 6, 7, 8, 9, 10, तो यहाँ पर हमने उन ग्रुप्स के कोड दिए हुए। जैसे क्लास 6 का जो हमारा कोड है वो है t.me/ttb06। इसी तरह क्लास 7 का जो कोड है हमारा t.me/ttb07। क्लास 8, क्लास 9 और क्लास 10, मेनली हमारा क्लास 10 है, मतलब कि t.me/ttb010। ओके, तो क्लास 10 का आप फटाफट से कोड अप्लाई कीजिए और डीपीपीज और स्टडी मटेरियल चेक कीजिए और चेक कीजिए कि किस तरह से आपकी प्रिपरेशन के लिए वो हेल्पफुल है। ओके, और आपको लगता है कि नहीं, आपको तो और बेटर तरीके से प्रिपरेशन करना है, तो इसके लिए क्या करना होगा आपको, वो भी मैं अभी आपको बताने वाला हूं। तो उससे पहले आपको पता है कि हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले क्या करना होता है, आपको कार्डिनल प्रॉमिस करना होता है। क्यों? ताकि आपकी और हमारी बॉन्डिंग बनी रहे। तो चलिए मेरे साथ प्रॉमिस कीजिए। आई प्रॉमिस लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम ए स्मार्ट स्टूडेंट। स्मार्ट बेटा आप ऑलरेडी हैं सही, आपको क्या बनना है, स्मार्ट स्टूडेंट बनना है। और स्मार्ट स्टूडेंट बनने के लिए क्या करना होगा, स्मार्ट स्टडी करनी होगी। तो फटाफट से पेन कॉपी निकालिए और शुरू हो जाइए स्मार्ट स्टडी करना। तो मैं अभी आपको बेटा क्या बता रहा था कि किस तरह से आप अपनी प्रिपरेशन को और बेटर बना सकते हैं। तो आपको अपनी प्रिपरेशन बेटर बनाने के लिए क्या करना होगा, हमारी जो वेबसाइट आपको नजर आ रही है यहाँ पर, वेबसाइट पर गो थ्रू करना होगा, जो कि है www.talkingtextbook.in। जैसे ही आप वेबसाइट पर गो थ्रू करते हो बेटा, इस तरह के आपको काफी सारे वहां पर पैकेज मिलने वाले हैं। ओके, उन्हीं में से हमने आपके लिए कुछ सैंपल के लिए लिए हैं ताकि उनको हम एक्सप्लेन कर सके और आपको बता सके कि उनमें आपको क्या क्या मिलने वाला है। सबसे पहले आपको ये नजर आ रहा है एक पैकेज, इसका जो कॉस्टिंग है वो है 9,000 रुपीज। अब 9,000 रुपीज में आपको क्या मिल रहा है, कॉम्प्रेहेंसिव स्टडी मटेरियल, रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस, होमवर्क सबमिशन, बाई वीकली क्विजेज और पीरियोडिक सैंपल पेपर्स, मतलब कि इतनी सारी चीजें मिल रही है। और इसका कॉस्टिंग प्राइस क्या है, 9,000 रुपीज। तो फटाफट से आपको क्या करना होगा, बाय नाउ पर क्लिक करना होगा और पैकेज को अपना बनाना होगा। ओके, और अगर आपको लगता है कि नहीं, मेरे पास जो स्टडी मटेरियल है वो सफिशिएंट है, मेरी प्रिपरेशन काफी अच्छी चल रही है, बस मुझे तो टेस्ट सीरीज की नीड है, अगर मुझे अच्छी बेटर टेस्ट सीरीज मिल जाए तो मैं अपनी प्रिपरेशन को चेक कर सकता हूं कि किस लेवल तक की मेरी प्रिपरेशन कंप्लीट हो चुकी है, तो आप हमारे साथ चाहें तो टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका कॉस्टिंग प्राइस है 3,500 रुपीज। तो बेटा आपको क्या करना होगा, बाय नाउ पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप बाय नाउ पर क्लिक करते हो तो कहां पहुंच जाओगे आप, प्राइस डिटेल्स पर। और बेटा जब आप प्राइस डिटेल्स पर आते हो तो वहां पर मैं आपके लिए बहुत शानदार एक डिस्काउंट कूपन लेकर आया हूं, जिसका कोड रहने वाला है आपका LS लाइव। क्या रहने वाला है बेटा, LS लाइव। ठीक है, ये इतना अच्छा कोड है कि इसे अगर आप अप्लाई करते हो तो यहां आपको डायरेक्ट 30% का डिस्काउंट मिलेगा। कितने का डिस्काउंट मिलेगा, डायरेक्ट 30% का, मतलब कि
आप ये देखो कि आपका जो फर्स्ट पैकेज है 9,000 रुपीज का, ठीक है, तो यहाँ पर आपको 30% का डिस्काउंट मतलब 2700 रुपीज क्या हो जाएंगे आपके यहाँ पर लेस हो जाएंगे। जब 2700 रुपीज लेस होते हैं तो फाइनली 6,300 रुपीज में आपको कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस, होमवर्क सबमिशन, बाई वीकली क्विजेज, पीरियोडिक सैंपल पेपर, इतनी सारी चीजें आपको मिलने वाली है। कितने में? ओनली ऑन 6,300 रुपीज में। यही 30% का जो आपका डिस्काउंट है ये आपको टेस्ट सीरीज पर भी मिलने वाला है। तो फटाफट से आपको क्या करना होगा, ये कोड अप्लाई करना होगा। अगर आप कोड अप्लाई नहीं करते हो तो आपको 30% का डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो बिना देर के फटाफट से बाय पैकेज पर क्लिक कीजिए और सीधा पहुंच जाइए पेमेंट के ऑप्शन पर। पेमेंट गेटवे पर आप जैसे ही आते हो बेटा, तो वहां पर आपके लिए आपकी फैसिलिटीज के अकॉर्डिंग हमने कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, जैसे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग। ओके, जिस भी तरीके से आप चाहें उस तरह से आप क्या कर सकते हैं, अपने पेमेंट कर सकते हैं। ओके, और इस पूरी प्रोसेस में अगर आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है तो यहाँ इतना अच्छा एक नंबर दिया है 9549041111। इस नंबर पर क्या करना होगा, आपको कॉल करना होगा और जितने भी अपने डाउट्स हैं उन्हें क्लियर कर लीजिए फटाफट से। और आपको हर एक डिटेल्स जैसे ही आप यहाँ कॉल करोगे तो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ओके, तो चलिए बेटा, मेनली आज का जो हमारा लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर 4, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन होता है। देखो, मैं ये लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको क्लियर कर देता हूँ कुछ चीजें। सबसे फर्स्ट लेक्चर में जब हमने पॉलिनोमियल के बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में स्टडी किया तो वहां पर हमने कोफिशिएंट के बारे में भी डिस्कशन किया था। जो जनरल डेफिनेशंस थी आपकी, याद है आपको, जिसमें हमने वेरिएबल, कोफिशिएंट, साथ में कांस्टेंट, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इन सब के बारे में स्टडी किया था। ओके, और जीरो सेकंड लेक्चर में हमने पॉलिनोमियल के वैल्यूज और पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड करना सीखा था। क्लियर है? तो फर्स्ट लेक्चर से तो आएगा हमारा कोफिशिएंट, सेकंड लेक्चर से आएगा हमारा जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। क्लियर? इन दोनों से हम ये बताएंगे कि पॉलिनोमियल में रिलेशनशिप क्या होता है इनका। ओके, तो चलिए लेट्स स्टार्ट लेक्चर। लेकिन उससे पहले आपको कुछ लर्निंग आउटकम्स नजर आने वाले हैं यहाँ पर, और कुछ आपको पता चलने वाला है कि फटाफट से कि ये लेक्चर हमारे लिए क्यों है, क्योंकि हमें क्या समझना है, इसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को समझना है। साथ में हम इस लेक्चर में लर्निंग आउटकम्स जो हमारा रहने वाला है उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। रिलेशन ऑफ कोफिशिएंट एंड जीरोज इन ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में रिलेशनशिप होता है किसके बीच में? जीरोज और कोफिशिएंट्स के बीच में। क्लियर? और ये आपके कुछ कीवर्ड्स रहने वाले हैं। तो चलो, मेनली आज के टॉपिक पर आप पहुंच ही गए हो। अब रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के जीरोज एंड पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशन। अब देखो, सबसे पहले हमें रिलेशनशिप के बारे में डिस्कशन करना है इसका, तो हमें क्या पता होना चाहिए? एक तो हमें पता होना चाहिए कि कोफिशिएंट क्या होते हैं। क्या पता होना चाहिए हमें? कोफिशिएंट। ठीक है, तो कोफिशिएंट्स की अगर हम बात करते हैं यहां पर बेटा, तो कोफिशिएंट आपने फर्स्ट लेक्चर में स्टडी किया हुआ है। कोफिशिएंट, ठीक है, कोफिशिएंट्स के बारे में मैं आपको क्लियर कर देता हूं, और उससे पहले मैं आपको यहां पर कुछ चीजें बता देता हूं। देखो, अगर हम पॉलिनोमियल की बात करते हैं तो हमारे पास कोई भी पॉलिनोमियल है px। क्या है बेटा? px, आपको पता है ना। अब इस पॉलिनोमियल में कितनी फॉर्म होती है? काफी सारी फॉर्म होती है। पॉलिनोमियल का रियल मीन क्या होता है? जिसमें मेनी टर्म्स हो, बहुत सारी टर्म्स हो। तो मान लो पॉलिनोमियल की जो आपके पास फॉर्म है किस तरह की है? a नोट x की पावर नोट प्लस a1 x की पावर 1 प्लस a2 x की पावर 2 प्लस a3 x की पावर 3, इसी तरह से प्लस an x की पावर n। ठीक है, ये जो आपके पास पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल में आपको पता है कि आपके a1 a2 a3 a4 a5 a से n तक, मतलब कि फाइनली ये जो a है ये तो क्या है? आपका रियल नंबर है। ओके, क्लियर है? और साथ में आपको यहां पर जो नजर आ रहा है x, ये क्या है? वेरिएबल है। लेकिन अगर ये पूछा जाए आपसे कि वेरिएबल का कोफिशिएंट क्या है, तो आप क्या बताओगे कि यहां पर वेरिएबल क्या है? हमारे पास x है, तो x का वेरिएबल क्या है? a1 है। x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? a2 है। x क्यूब का कोफिशिएंट क्या है? a3 है। x की पावर n का कोफिशिएंट क्या है? an है। तो हम क्या कह सकते हैं? मतलब कि किसी वेरिएबल के साथ में जो रियल नंबर रहेगा वो उस वेरिएबल का कोफिशिएंट होगा। क्लियर है?
ओके, तो फाइनली आप देखो एक इक्वेशन आपको नजर आ रही है जैसे 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 9। क्लियर है, ये आपके पास एक पॉलिनोमियल है, सॉरी इक्वेशन नहीं पॉलिनोमियल है। अब इस पॉलिनोमियल में आपसे ये पूछा गया कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताइए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो आप फटाफट से क्या लिख दोगे 2। क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ में जो रियल नंबर है वो क्या है 2 है। इसी तरह से अगर आपसे कोफिशिएंट ऑफ एक्स पूछा जाए तो आप क्या बता दोगे यहाँ पर 3, और ये जो 9 है ये क्या है आपके कांस्टेंट टर्म है। क्लियर है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं जीरोस की। ठीक है, अब जीरोस के बारे में भी हम डिस्कशन कर लेते हैं। जीरोस क्या होता है, सबसे पहले जीरोस देखिए, हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है fx, ठीक है, और इस पॉलिनोमियल में अगर हम डिवाइड करते हैं x माइनस ए का, किसका डिवाइड कर रहे हैं बेटा, x माइनस ए का, तो फाइनली यहां से x माइनस ए इक्वल 0, तो x की वैल्यू क्या मिलेगी हमें यहाँ पर a, x की वैल्यू क्या मिलेगी बेटा यहाँ पर a। तो इस x इक्वल a को, मतलब कि x की जगह जब हम a पुट करते हैं तो f ऑफ a इक्वल, अगर हमें 0 मिल जाता है तो ये क्या है, जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल है। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं यहां तक। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई पॉलिनोमियल है fx, और इस पॉलिनोमियल में x क्यूब प्लस 1, ठीक है, इस पॉलिनोमियल को आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है बेटा, x माइनस 1 से। क्लियर है, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं यहां तक। तो फटाफट से देखिए, फटाफट से यहां पर x इक्वल क्या मिल जाएगा आपको, +1 ले लीजिए यहाँ पर, तो -1 मिल गया। ओके, तो फाइनली जब आप f -1 पुट करते हो तो यहाँ पर क्या देखते हो, -1 का क्यूब प्लस 1, फाइनली यहाँ पर हमें मिलेगा -1 प्लस 1 इक्वल 0। तो f ऑफ -1 जो है हमारा वो क्या है, जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये जो x प्लस 1 है ये इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। जब ये x प्लस 1 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है तो x इक्वल 1, ये इसका क्या है, जीरोस है। क्लियर है, तो ये था आपका नॉर्मल इंट्रोडक्शन किसका, जीरोस और कोफिशिएंट का। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं यहां तक। अब यहां पर हमें यह बताना है कि पॉलिनोमियल के लिए कोफिशिएंट और जीरोस इन दोनों में रिलेशन होता क्या है। तो इसके लिए सबसे पहले हम 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम लीनियर पॉलिनोमियल को देखेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल के बाद हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फिर क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है आपके पास, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, फटाफट से मुझे बता दीजिए, ax प्लस बी, यही होती है ना इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। अब यहां पर कंडीशन रहती है कि a नॉट इक्वल टू रहेगा 0, a की वैल्यू आपकी 0 नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि अगर आप a को 0 पुट कर देते हो तो ये हो जाएगा 0, क्या बन जाएगा ये, यहां पर तो सिर्फ कांस्टेंट टर्म रह जाएगी। क्लियर है, ओके, तो आपको क्या याद रखना है कि a की वैल्यू यहां पर 0 नहीं रहेगी। जब हम इसे देखते हैं तो यहां पर अब हमें ax प्लस बी, अब बेटा आप अगर इसे इक्वलेट कर दो 0 से, ठीक है, तो यहां से ax इक्वल क्या मिलेगा आपको, माइनस का b, तो फाइनली x की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, माइनस b अपॉन a। तो यहां पर x की वैल्यू जो रहेगी आपकी माइनस के b अपॉन a, ये क्या है, जीरोस और कोफिशिएंट का रिलेशन है। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं यहां पर। चलिए फटाफट इसे नोट कीजिए, क्योंकि लीनियर पॉलिनोमियल में आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। मेनली आपको इसमें क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल पर ध्यान देना है, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल में जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप क्या होता है। क्लियर, फटाफट इसे नोट करो, और इसका मैं आपको एक एग्जाम्पल बता देता हूं यहां पर। ठीक है, मान लो f ऑफ x इक्वल दिया है आपको 2x प्लस 3, ठीक है, तो आप क्या करोगे, 2x प्लस 3 इक्वल 0, फाइनली 2x इक्वल 3 को इधर ट्रांसफर किया माइनस के 3, तो x इक्वल माइनस के 3 अपॉन 2। ये जो माइनस के 3 अपॉन 2 आपको मिला है, ये माइनस के 3 अपॉन 2 आपका लीनियर पॉलिनोमियल का क्या है, जीरोस, एक तरह से आप ये बोल सकते हो। क्लियर है, फटाफट नोट करो इसे फटाफट, फिर हम आगे चलते हैं। फटाफट नोट कीजिए बेटा, चलिए आगे। चलिए, मेन स्टार्टिंग होती है आपकी यहां से। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है बेटा आपका जिसमें आप ये देख लीजिए कि आपके बोर्ड्स एग्जाम में क्वेश्चन श्योर आता है, आपके
साथ में आप ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम ले लीजिए कोई सा भी, उसमें आपके लिए ये क्वेश्चन, इस टॉपिक में से क्वेश्चन जरूर आता है। तो आपको इस टॉपिक को बहुत इजी वे में और बहुत डीपली और अच्छे से स्टडी करना है, ये ध्यान रखना। ओके, चलो सबसे पहले हमें क्या बताना है, हम यहाँ पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में रिलेशन बताना है, किसके बीच में, जीरोज और कोफिशिएंट्स के बीच में। ठीक है, तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता क्या है ये बता दो मुझे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, अगर हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है और उसकी डिग्री कितनी है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल कितनी है, 2 है, तो वो क्या होगा, हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म, इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म रहने वाला है आपका, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा बेटा, ax² प्लस bx प्लस c। क्लियर है, यही रहने वाला है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म f(x) इक्वल। क्लियर। अब यहां पर आपको क्या ध्यान देना है, सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि x² का जो कॉफिशिएंट है वो तो है a, x का जो कॉफिशिएंट है वो है b, और c जो है हमारा ये है कांस्टेंट टर्म। क्लियर। साथ में यहां पर हमें मेनली जो पता होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि a की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगी। क्यों, क्योंकि देखो यहां पर अगर आप a की वैल्यू को 0 पुट कर देते हो तो ये क्या हो जाएगा, x² इंटू 0, तो फाइनली ये तो हो गया 0, बचा क्या आपके पास bx प्लस c, और bx प्लस c तो ये तो लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। क्लियर। अब यहां पर बिल्कुल ध्यान से देखते जाना, आपको समझ में आ जाएगा पूरा रिलेशन इनके बीच में। ठीक है, आपको पॉलिनोमियल दिया है ax² प्लस bx प्लस c। ओके, अब इसमें आपको क्या करना है, डिवाइड कर दीजिए इसमें a का, इससे सबसे पहले हम 0 के इक्वल कर देते हैं। अब इसमें क्या करें हम, अगर हम इसमें a का डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, किससे डिवाइड कर रहे हैं, a से, तो ये हो जाएगा ax² अपॉन a प्लस bx अपॉन a प्लस c अपॉन a इक्वल 0। तो बेटा यहां पर तो देखो a से a कैंसिल हो गया आपका, क्या बचा आपके पास यहाँ पर x²। क्लियर, क्या बचा यहाँ पर हमारे पास x² प्लस b अपॉन ax प्लस c अपॉन a इक्वल 0। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। अब बिल्कुल ध्यान से देखिए, अगर हम मान लीजिए इस पॉलिनोमियल का हमारे पास फैक्टर्स जो हैं, लेट बी द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, आप ये मान लीजिए अगर इस पॉलिनोमियल के जो जीरोज है, पहले मैंने क्या बोला, फैक्टर, फैक्टर मतलब कि x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा, इसके जो फैक्टर्स रहेंगे आपके x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं यहां तक। अब देखिए, अगर आपके इस पॉलिनोमियल के फैक्टर है x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा, तो जीरोज क्या होंगे, x इक्वल अल्फा और x इक्वल बीटा, मतलब कि लेट बी द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल अल्फा एंड बीटा। क्या जीरोज होंगे बेटा इसके, अल्फा एंड बीटा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इस अल्फा एंड बीटा को, ये जो अल्फा एंड बीटा है इसके फैक्टर्स ये है, इन फैक्टर्स को अगर हम इसके इक्विलेट कर देते हैं तो क्या मिलेगा हमें यहाँ से, x² प्लस b अपॉन ax प्लस c अपॉन a इक्वल x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा। जब हम इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब कि इन फैक्टर्स का प्रोडक्ट करते हैं, तो वापस से हमें ये पॉलिनोमियल मिलेगा। चलिए बिल्कुल देख लेते हैं। ओके, फटाफट से देखिए, यहां पर x² प्लस b अपॉन ax प्लस c अपॉन a, इसे एज इट इज रहने दो, इसे देख लो। अब फटाफट से x को मल्टीप्लाई करेंगे हम पूरे से, x मल्टीप्लाई होगा x माइनस बीटा से, ओके, और माइनस अल्फा मल्टीप्लाई होगा x माइनस बीटा से। कोई प्रॉब्लम नहीं आता है, क्लियर है। ओके, फटाफट ये तो एज इट इज आ जाएगा। ओके, यहां देखो x² माइनस x बीटा माइनस x अल्फा प्लस अल्फा बीटा। क्लियर, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अब देखो इधर तो एज इट इज रहने दो आप। ओके, अब यहां पर बेटा x², इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है आपके पास, x कॉमन आ रहा है, वो भी माइनस का। ठीक है, तो अंदर क्या बचेगा आपके पास, अल्फा प्लस बीटा, ओके, प्लस अल्फा बीटा।
क्लियर। तो फाइनली हमें जो यहाँ से मिलता है वो मिलता है एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा। अब हम क्या करें बेटा, इनके जो कॉफिशिएंट्स है इनका कंपेयर कर देते हैं। ठीक है, चलो देखो इधर तो आएगा 1, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है 1, तो इसमें तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेनली हम देखते हैं इसे कॉफिशिएंट ऑफ एक्स। जब आप यहां पर देखते हो, यहां पर कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्या मिलेगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा इक्वल बी अपॉन ए, यही मिलेगा। क्लियर। तो फाइनली अल्फा प्लस बीटा इक्वल क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए। ओके क्लियर। इसी तरह से अगर हम इनको कंपेयर करते हैं कांस्टेंट को, अल्फा बीटा इक्वल हो गया आपका सी अपॉन ए। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहां पर अल्फा प्लस बीटा जो है, यहां पर क्या है आपके पास अल्फा प्लस बीटा, ये तो है सम ऑफ जीरोस। क्या है बेटा, सम ऑफ जीरोस। और अल्फा और बीटा जो है ये है आपके पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्लियर, ये कॉन्सेप्ट आपको मेनली यहां पर याद रखना है। मैं वापस क्लियर कर रहा हूं आपको सारी चीजें, एक बार बिल्कुल ध्यान से देखना। सबसे पहले ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्यों, कब मिलेगा हमें, जब उसकी हाईएस्ट डिग्री मतलब कि वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री 2 होगी। क्लियर। और इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म, अगर हम इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करते हैं तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म यही होती है। इस स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने क्या किया, ए का डिवाइड कर दिया। जब हमने ए का डिवाइड किया तो फाइनली हमें क्या मिला यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए। ठीक है। अब आपके पास जब ये पॉलिनोमियल है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 जीरोस तो होंगे। क्यों, क्योंकि हमने क्या बोला है, जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल जब हमने स्टडी किया था तब यही बताया था ना कि जो आपके पॉलिनोमियल्स रहेंगे उसकी डिग्री के बेस पर उनके जीरोस रहेंगे मैक्सिमम जीरोस कितने होंगे। अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो मैक्सिमम जीरोस 3 रहेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो मैक्सिमम जीरोस 2 रहेंगे, और लीनियर पॉलिनोमियल है तो मैक्सिमम जीरोस 1 रहेंगे। क्लियर है। तो यहां पर 2 जीरोस होंगे अल्फा और बीटा। कब होंगे, जब इसके फैक्टर x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा होंगे। जब इसके फैक्टर होंगे x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा तो जीरोस होंगे अल्फा और बीटा। तो फाइनली हम अगर इन फैक्टर्स का प्रोडक्ट करते हैं तो हमें वापस से ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिलेगा। बिल्कुल। तो यहां पर हमने वही किया, फटाफट से देख लो। इस x को मल्टीप्लाई कर दिया हमने इस पूरे से, इस x को इस पूरे से मल्टीप्लाई किया, इस अल्फा को इस पूरे से मल्टीप्लाई किया। फाइनली हमने क्या देखा, हमें यहां पर मिलता है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फा प्लस अल्फा बीटा। ठीक है। फिर हमने यहां पर इनके कोफिशिएंट्स को आपस में कंपेयर कर दिया। जब हमने इसके कोफिशिएंट्स को आपस में कंपेयर किया तो हमने क्या देखा यहां पर कि अल्फा प्लस बीटा मतलब कि सम ऑफ जीरोस जो हमें मिल रहा है वो तो मिल रहा है बी अपॉन ए, और इनका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो है वो है आपका सी अपॉन ए। अब मैं आपको एक और बात क्लियर कर देता हूं। यहां पर माइनस बी से मतलब है कोफिशिएंट ऑफ बी से तो मतलब है यहां पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ठीक है। और साथ में ए जो है आपके कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्लियर। यहां पर सी से जो मीन है कांस्टेंट टर्म, क्या है कांस्टेंट टर्म, और ए आपको पता है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। क्लियर है। फटाफट से इसे नोट कर लो, फिर हम इसको और अच्छे से समझते हैं आगे। फटाफट जल्दी से चले आगे। चलो नेक्स्ट, अब हमने ये जो सारा स्टडी किया है इसको यहां पर देख लेते हैं। देखो आपके पास अगर कोई अल्फा और बीटा जीरोस है, किसके जीरोस है बेटा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जैसा कि आपको यहां पर दिया हुआ है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अगर जीरोस हमारे अल्फा और बीटा है तो सम ऑफ जीरोस का सम मतलब कि अल्फा और बीटा का सम। ठीक है। क्या होगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्लियर। कोफिशिएंट ऑफ एक्स से मीन क्या है यहां पर बी से, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर से मीन क्या है यहां पर ए से। क्लियर। क्यों, क्योंकि देखो यहां पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है आपका बी, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है आपका ए। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए अब आता है इसका प्रोडक्ट।
प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, अल्फा और बीटा का क्या करोगे, प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, अल्फा बीटा मिलेगा। और इसके लिए हमें क्या मिला, सी अपॉन ए। सी से मीन तो क्या हो गया, कांस्टेंट टर्म। देखो यहां पर सी जो है आपका कांस्टेंट टर्म है, क्लियर, और ए जो है आपका कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। ओके चलो, अब मेनली सबसे इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार 3 स्टार 5 स्टार, जितने स्टार लगाने हो लगा लेना, और इसे बिल्कुल ध्यान रखना। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जब अल्फा और बीटा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज हो, ठीक है, देन तब द पॉलिनोमियल ऑफ एफ एक्स इज, पॉलिनोमियल ऑफ एफ एक्स मतलब कि हमारे पास मान लो कोई पॉलिनोमियल है, ठीक है, और उसके हमें डायरेक्ट जीरोज दिए, पॉलिनोमियल नहीं दिया है, ठीक है, हमें पॉलिनोमियल तो फाइंड करना है, हमें सिर्फ उसके जीरोज दे दिए और बोला है कि आपको इस जीरोज से पॉलिनोमियल फाइंड करना है। तो आप किस तरह से करेंगे, इस तरह से, देखो यहां पर के, ये जो के है ये तो कांस्टेंट टर्म रहेगा, मेनली आपका क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। देखो क्यों, अगर आप इस के को कांस्टेंट टर्म मानते हो, के वैसे कांस्टेंट टर्म है, यहां पर मैं बता देता हूं आपको, के क्या है हमारा, कांस्टेंट टर्म है, क्लियर। देखो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, जो जीरोस दिए हुए हैं उन दोनों को ऐड कर दो पहले, तो क्या करोगे, ऐड कर दोगे, तो वो क्या हो जाएंगे, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स हो जाएंगे। फिर आपके पास जो जीरोस दिए हैं उन दोनों के प्रोडक्ट, मतलब कि दोनों जीरोस को मल्टीप्लाई कर दो, और बीच में साइन किसका आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा। तो फाइनली आपके पास अगर कोई 2 जीरोस दिए हुए हैं और उन 2 जीरोस से हमें पॉलिनोमियल फाइंड करना है, तो हम किस तरह से करेंगे, सबसे पहले उन दोनों जीरोस का प्रोडक्ट कर देंगे, उन दोनों जीरोस का सम कर देंगे और डायरेक्ट यहां पुट कर देंगे। क्लियर है, समझ में आ गया, फटाक से नोट करो इसे, फिर हम चलते हैं आगे हमारे क्वेश्चन पर इनसे रिलेटेड। फटाफट नोट कीजिए बेटा, फटाफट चले आगे। चलो क्वेश्चन हमारे पास है फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 1, जैसा कि आपको यहां नजर आ रहा है, फाइंड द लीनियर ऑफ द पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोएफिशिएंट px। ठीक है, लीनियर नहीं आएगा यहाँ, क्वाड्रेटिक, यहाँ क्या आएगा, क्वाड्रेटिक आएगा, ठीक है, इसको चेंज कर लेना। सबसे पहले हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, और वो क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। क्लियर, हमारे पास ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है, इसे क्वाड्रेटिक कर लेना आप। क्लियर, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हमें रिलेशन बताना है, किसके बीच में रिलेशन बताना है बेटा, जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच में। ठीक है, तो आपके पास ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है इससे कंपेयर कर दो। आप किससे कंपेयर करोगे, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म से, तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से, इसे क्या करो, कंपेयर कर दो। जब आप इसे कंपेयर करते हो तो फटाक से देखो, a की वैल्यू तो क्या है आपके पास यहाँ पर 1, b की वैल्यू क्या है आपके पास यहाँ पर 7, और c की वैल्यू क्या है आपके पास यहाँ पर 12। क्लियर हो गया कंपेयर। अब फटाफट से देखो, फटाफट हमें क्या करना है, रिलेशन बताना है जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच में। जब हमें इसके जीरोस फाइंड होंगे तभी तो हम जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच में रिलेशन बताएंगे। तो फटाफट से आ जाओ यहाँ पर, एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इस पॉलिनोमियल के फैक्टर करने हैं, फटाक से फैक्टर कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इक्वल हो गया ये 0। तो फाइनली यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर, मतलब कि मल्टीप्लाई करने पर तो हमें 12x स्क्वायर मिलना चाहिए और प्लस और माइनस करने पर हमें 7x मिलना चाहिए। क्लियर, फैक्टर में आपको बताना है कि हम मिडल टर्म को स्प्लिट करते हैं, तो मिडल टर्म को हमें इस तरह से स्प्लिट करना है कि मल्टीप्लाई करने पर तो हमें 12x स्क्वायर मिले और एड या सेपरेट करने पर हमें 7x मिले। तो इसके फैक्टर आपके ये हो सकते हैं 3x प्लस 4x प्लस 12 इक्वल 0। ये फैक्टर्स हो सकते हैं ना, हो सकते हैं या नहीं हो सकते, हो सकते हैं बिल्कुल। फटाक से यहाँ तक देखो, अब यहां से आपको क्या क्या मिलने वाला है, अगर हम इन दोनों की बात करते हैं, पेयर्स बना देते हैं, यहां से x कॉमन ले लेते हैं तो अंदर क्या बचेगा हमारे पास, x प्लस 3। क्लियर, यहां से हम अगर 4 कॉमन ले लेते हैं तो अंदर क्या बचेगा हमारे पास, x प्लस 3 इक्वल 0। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा यहां तक। फटाक से देखो, अब एक तो फैक्टर मिला हमें x प्लस 3 और एक फैक्टर मिला हमें x प्लस 4 इक्वल 0। तो x की वैल्यू जब हम 0 के इक्वलेट करते हैं यहाँ से, तो x फाइनली हमें मिलेगा -3
और यहाँ से x प्लस 4 को जब हम इक्वलेट करते हैं 0 से तो x इक्वल मिलेगा हमें माइनस का 4। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक, फटाफट नोट कर लो यहाँ तक जल्दी से। ये हमारे पास माइनस का 4 है। ओके, -4 क्लियर। अब आपको इस पॉलिनोमियल के 2 जीरोस फाइंड हो गए। अब आपको रिलेशन बताने में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी किसी तरह की। क्या करोगे, सबसे पहले रिलेशनशिप बताना है, मतलब कि इन दोनों जीरोस का सम करो। सम करोगे आप तो आपको क्या मिलना चाहिए, -3 प्लस -4, फाइनली ये हो जाएगा -7। ओके, और प्रोडक्ट करने पर मतलब कि दोनों को मल्टीप्लाई करो, -3 इंटू -4, ये मिलना चाहिए आपके पास +12। क्लियर। तो चलो अब हमारे पास फॉर्मूले तो ऑलरेडी है, इसे पुट कर देते हैं हम। सम ऑफ जीरोस मतलब कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है आपके पास, -b/a, यही होता है ना, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो फाइनली देख लो अल्फा प्लस बीटा इक्वल -b, ये माइनस। अब देखो स्टैंडर्ड फॉर्म पे आ जाओ फटाफट से। स्टैंडर्ड फॉर्म में आपके पास b की वैल्यू क्या है, 7 है, तो ये लीजिए 7 फॉर्मूले का माइनस। और a की वैल्यू क्या है आपके पास 1, तो ये लीजिए 1। तो अल्फा प्लस बीटा क्या मिला आपको, -7। ओके, इसी तरह से अब हम बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब कि अल्फा इंटू बीटा इक्वल क्या होता है, c/a। c से तो मतलब है यहाँ पर कांस्टेंट टर्म और a से मतलब है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ओके, तो फाइनली देख लो अल्फा इंटू बीटा, c की वैल्यू क्या है बेटा यहाँ पर 12, a की वैल्यू फटाफट से देख के बताओ मुझे, यहाँ से क्या है 1 है। क्लियर। तो हमें क्या मिला, अल्फा इंटू बीटा इक्वल 12। तो ये देखो ना, सम जब आपने किया -7 आना चाहिए, तो बिल्कुल ये हमारा -7 आ रहा। प्रोडक्ट जब आपने किया 12 आना चाहिए, तो बिल्कुल हमारा 12 आ रहा। मतलब कि हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है, हमारे जो जीरोस थे वो बिल्कुल हमारे करेक्ट फाइंड हुए। फटाफट से नोट करो, एक और बार एक्सप्लेन कर देता हूं। ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आपने क्या किया, स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर किया, एबीसी की वैल्यू फाइंड की, और उसके बाद इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के आपने फैक्टर्स किए। जब आपने इसके फैक्टर्स किए तो फाइनली कॉमन आया। कॉमन आने पर आपने देखा कि यहाँ पर इसके हमें 2 फैक्टर्स मिले, x+3 और x+4। तो यहाँ से हमने x+3 और x+4 को जब हमने सॉल्व किया तो फाइनली 2 जीरोस मिले, -3 एंड -4। -3 और -4 को जब हम ऐड करेंगे तो -7 मिलेगा, प्रोडक्ट करेंगे तो 12 मिलेगा। ओके, तो फॉर्मूले में हमने जब वैल्यू पुट किया तो फाइनली हमें यही रिजल्ट मिला। क्लियर। फटाक से नोट करो इसे जल्दी से, फिर चलते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फटाफट बेटा चले आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, पॉलिनोमियल ऑफ px 6x square minus 3, find the zeros and also verify relationship between zeros and coefficient, zeros and coefficient। क्लियर। आपके पास एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है px इक्वल 6x स्क्वायर माइनस का 3। अब सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया है कि जो आपके पास पॉलिनोमियल दिया है उस पॉलिनोमियल में आप क्या करो, कंपेयर कर दो इसके स्टैंडर्ड फॉर्म से। स्टैंडर्ड फॉर्म से क्या करो, आप इसे कंपेयर कर दो। तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी बेटा आपके पास, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। क्लियर। फटाक से देखो a की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है आपके पास 6। कोफिशिएंट ऑफ x है क्या यहाँ पर, कोफिशिएंट ऑफ x हमारे पास नहीं है ना, तो फटाक से कोफिशिएंट ऑफ मतलब कि b हो गया हमारा 0। क्लियर। और c जो है वो है आपके पास कांस्टेंट टर्म मतलब कि -3। ओके, चलो अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। हमें दिया है f ऑफ x इक्वल 6x स्क्वायर माइनस के 3। क्लियर। जब आप 6x स्क्वायर माइनस के 3 को इक्वलेट करते हो 0 से, क्या कॉमन आ रहा है बेटा यहाँ से हमारे पास 3 कॉमन आ रहा है। जब आप 3 कॉमन लेते हो तो अंदर बचेगा 2x स्क्वायर माइनस का 1 इक्वल 0। तो फाइनली हम क्या कहेंगे, 2x स्क्वायर माइनस का 1 इक्वल 0 हमें मिलेगा। क्लियर। अब हम इसे √2x का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं।
या नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। क्लियर है? देखो ये आपको कब मिलेगा, जब आप √2 का स्क्वायर करोगे और x का स्क्वायर करोगे तब आपको ये मिलेगा, है ना। और ये माइनस फॉर्मूले का, तो ये माइनस जो हमें सॉरी इसमें पॉलिनोमियल में दिया हुआ है, और 1 कब मिलेगा, हम जब हमें -1 का स्क्वायर करेंगे। क्लियर? तो फाइनली यहाँ पर आपके पास a² - b², आपको पता है क्या होता है, a + b एंड a - b, यही होता है ना। क्लियर? तो बेटा आपको क्या करना है, इसमें वैल्यू को पुट करना है। चलो कर दो। चलो तो ये हो जाएगा √2x + 1 और √2x - 1 = 0। क्लियर? फाइनली यहाँ से आप जब इन फैक्टर्स को 0 से इक्वलेट करोगे तो √2x + 1 = 0 एंड √2x - 1 = 0। तो यहाँ से आपको x की वैल्यू तो मिलेगी 1/√2, वो भी माइनस के। यहाँ से आपको x की वैल्यू मिलेगी 1/√2 प्लस का। क्लियर? जब आप इस माइनस के 1 को इधर ट्रांसफर करोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, x के साथ में क्या है √2 है तो √2 अपॉन में आ गया। क्लियर है? तो आपको यहाँ से इसके 2 zeros फाइंड हुए। कौन कौन से? ये दोनों। अब इन 2 zeros को क्या करना है, आपको सम करना है। सम ऑफ जीरोस क्या मिलेगा आपको, फटाक से देख लो, 1/√2 माइनस का और प्लस का 1/√2, मतलब कि ये तो हो गया कैंसिल, तो मिला आपको 0। क्लियर? और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये हो जाएगा आपका 1/√2 माइनस का और 1/√2। तो फाइनली ये हो जाएगा आपके पास 1/√2 का स्क्वायर, 1/2 वो भी माइनस का। क्लियर? तो चलो अब हमें ये आंसर मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, हम क्या करें, इसको फॉर्मूले में पुट करके देखते हैं। सबसे पहले सम ऑफ जीरोस क्या होता है आपका, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कांस्टेंट टर्म या कोफिशिएंट ऑफ x²। कोफिशिएंट ऑफ x² होता है, कांस्टेंट टर्म नहीं होता। ठीक है? तो ये हो जाएगा आपके पास अल्फा प्लस बीटा इक्वल, देखो कोफिशिएंट ऑफ x, फटाफट से देखो कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, इसमें कोफिशिएंट ऑफ x b है और b की वैल्यू क्या है हमारे पास 0, तो ये माइनस का 0 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। कोफिशिएंट ऑफ x² का कोफिशिएंट क्या बेटा आपके पास यहाँ पर 6, तो फाइनली आपको क्या मिलेगा यहाँ पर 0। क्लियर? तो मतलब कि हमारा सम तो बिल्कुल करेक्ट है। अब प्रोडक्ट को चेक कर लेते हैं, फटाफट से आ जाओ। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में आपको क्या ध्यान रखना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है हमारा कांस्टेंट टर्म कोफिशिएंट ऑफ x²। क्लियर? तो फाइनली अल्फा इंटू बीटा इक्वल c/a, मतलब ये हो जाएगा कांस्टेंट टर्म। देखो यहाँ कांस्टेंट टर्म क्या मिल रही है बेटा आपको, -3, ठीक है, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है आपके पास, कोफिशिएंट x² है आपके पास 6, कट हो जाएंगे ये माइनस का 1/2। तो फाइनली ये भी आपका करेक्ट है क्योंकि प्रोडक्ट आपको क्या मिला है, माइनस का 1/2। तो आपने इन दोनों क्वेश्चन में देखा हमने क्या किया, यहाँ पर सबसे पहले हमें जो पॉलिनोमियल दिया था इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर किया। स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करने के बाद हमने इसके फैक्टर्स किए, क्यों, ताकि हम फैक्टर्स करेंगे तभी तो हमें जीरोस फाइंड होंगे। तो जब हमें जीरोस फाइंड हुए तो हमने उन जीरोस को क्या किया, सम करा, प्रोडक्ट करके चेक किया कि हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है। रिजल्ट हमें पता चल गया कि ये आना चाहिए, तो डायरेक्ट हमने फॉर्मूले में वैल्यू को पुट किया और हमने फटाक से हमारा आंसर चेक कर लिया। फटाफट नोट करो बेटा इसे, फिर हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जल्दी से, बिना देर किए हुए जल्दी से फटाफट चले आगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आया आपके पास, क्वेश्चन नंबर 3। इफ वन जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है आपके पास। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिख लो पहले तो आप, fx इक्वल 4x² माइनस
8kx माइनस 9, ठीक है, इज नेगेटिव ऑफ द अदर, फाइंड द वैल्यू ऑफ x नहीं, फाइंड द वैल्यू ऑफ k करते हैं। यहाँ पर हमें किसकी वैल्यू फाइंड करना है, k की वैल्यू को फाइंड करना है, ठीक है। चलो, आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है और इसमें वैल्यू फाइंड करना है, आपको किसका वैल्यू फाइंड करना है, k का। क्लियर। अब देखो, सबसे पहले यहाँ पर आपके पास मेनली जो आपको दिया गया है वो आपको यहां से समझना है, यहां से और यहां से, इन दोनों बॉक्सेस को ध्यान से देखो। 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का 1 0, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का 1 0, ठीक है, इज नेगेटिव ऑफ द अदर, नेगेटिव होगा किसके, अदर के। क्लियर है, समझ गए। फाइनली हम अगर बात करते हैं, लेट द 2 zeros ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 zeros क्या होते हैं बेटा, आपके अल्फा एंड बीटा, यही होते हैं ना। अब आपको एक जीरो तो दिया हुआ है, एक जीरो तो क्या दिया हुआ है, अल्फा। क्लियर। और सेकंड जीरो जो है वो क्या है, फर्स्ट वाले का नेगेटिव है, मतलब कि बीटा जो है वो क्या है, माइनस के अल्फा। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर, आ गया समझ में। अब चलो सॉल्व करो इसे आगे, जब यहाँ तक हमें समझ में आ गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। देखो, अब हमें अगर इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम देखते हैं तो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अकॉर्डिंग हम जीरोस का क्या करते हैं, सम करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, जीरोस का सम करते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस का अल्फा प्लस का अल्फा, या आप इस तरह से लिख लो, ठीक है, माइनस का अल्फा इक्वल, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ जाएगा आपका एफ ऑफ एक्स। क्लियर। फाइनली यहाँ क्या देखोगे, ये तो हो जाएगा कैंसिल, क्यों, क्योंकि ये माइनस का हो गया और ये प्लस का हो गया। क्लियर। तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, इसे चाहो आप इसे चाहो तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो, किस तरह से, डायरेक्ट इस तरह से कि फर्स्ट जीरो तो हो गया हमारा अल्फा और सेकंड जीरो हो गया हमारा माइनस के अल्फा, इन दोनों का हम सम कर रहे हैं ना, यहाँ पर सम के बारे में ही बोला गया है। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए, ये हो जाएगा आपका पॉलिनोमियल, क्या होगा, 4x² माइनस 8kx माइनस 9। क्लियर। अब बेटा यहाँ पर देखो, ये तो हो गया आपके पास जीरो, तो फाइनली 4x² माइनस 8kx माइनस 9। क्लियर। अब अगर हम यहाँ पर देखते हैं कि जब हमारे पास एक जीरो तो है अल्फा और एक जीरो है माइनस अल्फा। क्लियर। तो ये तो हो गया जीरो, तो फाइनली यहाँ पर ये जो आपके पास x की वैल्यू मिलेगी, ये कैसे मिलेगी कि x की वैल्यू आपके पास पूरी जीरो मिलेगी। भाई कैसी आएगी, यहाँ पर k की वैल्यू जीरो आएगी ना, क्यों, क्योंकि देखो एक तो आपके पास आ गया अल्फा और एक आ गया आपके पास माइनस अल्फा। जब अल्फा और माइनस अल्फा आएंगे तो कैंसिल हो गए वो, जब वो कैंसिल हो गए तो फाइनली आपके पास मिला जीरो। तो यहाँ क्या बचा आपके पास 4x² माइनस 9। ये कब पॉसिबल है, ये कब पॉसिबल है, जब आप इसे लिखते हो 2x² और इसे लिखते हो आप 3x²। क्लियर। फाइनली यहाँ पर 2x प्लस 3, 2x माइनस 3 इक्वल 0। क्लियर। तो यहाँ से 2x प्लस 3 इक्वल हो जाएगा हमारा 0 और यहाँ से होगा 2x माइनस 3 इक्वल 0। फाइनली 2x इक्वल माइनस का 3, x इक्वल माइनस का 3/2। क्लियर। और इसी तरह से यहाँ पर x इक्वल ये हो जाएगा आपके पास प्लस का 3/2। क्लियर। तो मैं आपको क्लियर बता देता हूं, इस पॉलिनोमियल में 1 0 ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, 1 0 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का नेगेटिव, ठीक है, कब होगा, जब हमारे पास एक पॉजिटिव होगा और नेगेटिव होगा, मतलब कि माइनस के 3/2 और 3/2 ये दोनों जब जीरोज होंगे तो हमारे पास इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरो के इक्वल होगा। क्लियर है। फटाक से नोट करो इसे, तब तक मैं पानी भी लेता हूं, फिर चलते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर जल्दी से।
चलिए, या फिर आप चाहें तो डायरेक्ट मैं आपको ये भी क्लियर कर देता हूं। देखो यहां पर अगर आपको किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन है यहां पर, ठीक है, तो इसे आप किस तरह से समझ सकते हो, इसको हटा दो। बस आपको यहां पर ये याद रखना है कि एक जो एक्स है हमारा वो तो क्या है, अल्फा है, और दूसरा क्या है हमारा, माइनस अल्फा है। क्लियर? एक तो है हमारा अल्फा और दूसरा क्या है, माइनस अल्फा। क्यों? क्योंकि यहां पर बोला गया है कि 1 0 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का कैसा है, नेगेटिव है। तो जब हमारा एक पॉजिटिव है तभी तो दूसरा नेगेटिव होगा। क्लियर? तो यहां पर हम अगर सम ऑफ जीरोस करते हैं, अब सम ऑफ जीरोस क्या करोगे आप, अल्फा प्लस बीटा ही करोगे ना, यही करोगे। क्या होता है ये, माइनस का b अपॉन ए, यही होता है ना। अब चलो पहले यहां पर आ जाओ आप, यहां पर इसे कंपेयर कर दो। किससे कंपेयर करोगे, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म से, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म से इसे फटाक से कंपेयर कर दो। क्या होती है स्टैंडर्ड फॉर्म, ax² प्लस bx प्लस c। a की वैल्यू क्या है बेटा, यहाँ से कोफिशिएंट ऑफ x² मतलब कि 4, b की वैल्यू क्या है आपके पास, माइनस का 8, और c की वैल्यू क्या है आपके पास, कांस्टेंट टर्म माइनस का 9। क्लियर? ओके। अब देखो अल्फा प्लस बीटा मतलब कि एक तो हो गया आपके पास 0 अल्फा, जैसा कि आपने यहां पर लिया, एक 0 हो गया आपके पास माइनस अल्फा, तो ये हो जाएगा माइनस के अल्फा, ओके, इक्वल माइनस बी की वैल्यू क्या है हमारे पास यहाँ से, माइनस का 8, और ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 4, ओके। तो ये फॉर्मूले का माइनस का 8 अपॉन 4, तो यहां पर ये हो जाएगा हमारे पास 8/4 मतलब कि 2k के भी है ना साथ में, ये के 2k। क्लियर? फाइनली आपको क्या मिला यहाँ पर, 2k इक्वल 0, क्योंकि ये तो 0 हो गए, तो k की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी यहाँ से 0। क्लियर? तो आपको क्या करना था, k की वैल्यू भी फाइंड करना था, और आपको ये बताना था कि एक तरह से आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक 0 तो है और दूसरा अगर उसका नेगेटिव है, तो कब कंडीशन होगी वो, तब ये वाली कंडीशन होगी, तब हमारे पास हम कह सकते हैं कि हमारे पास एक पॉजिटिव 0 होगा और एक नेगेटिव 0 होगा। क्लियर है? समझ में आ गया? वापस क्लियर कर देता हूं। देखो एक 0 आपने लिया अल्फा, सेकंड लिया इसका नेगेटिव माइनस अल्फा, स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर किया, सम ऑफ जीरोस कर दो। सम ऑफ जीरोस करोगे तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल होता है माइनस का बी अपॉन है, ठीक है। तो ये हो जाएगा अल्फा और ये हो जाएगा माइनस का अल्फा, क्योंकि दूसरा नेगेटिव वाला आपका 0 है। क्लियर? ये फॉर्मूला होता है, हमने बी की वैल्यू पुट किया, ए की वैल्यू को पुट किया, 8k कर दो इसे, ठीक है। हमने यहाँ पर b और a की वैल्यू को पुट किया, जब हमने इनके वैल्यू को पुट किया तो हमने क्या देखा कि ये तो कट हो गया, फाइनली हमें 2k मिला, तो यहाँ पर 2k इक्वल हो गया 0, k की वैल्यू क्या मिली हमें फाइनली 0। क्लियर है? फटाक से समझ में आया? फटाफट नोट कर लो इसे, फिर हम चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जल्दी से चलिए। अब यहाँ पर आया आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, उसके जो जीरोज है वो क्या है, अल्फा और बीटा, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है आपके पास fx इक्वल kx² प्लस 4x प्लस 4, ठीक है। और इसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ k, मतलब कि इस k की वैल्यू को हमें यहाँ पर क्या करना है, फाइंड करना है। तो देखो इसे कंपेयर कर दो स्टैंडर्ड फॉर्म से, तो a की वैल्यू मिलेगी आपको k, क्लियर, b की वैल्यू आपके पास मिलेगी 4 और c की वैल्यू आपके पास मिलेगी 4। क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक। अब आपको मेनली यहाँ पर क्या दिया है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल 24, है ना। अब आपको पता है कि जब आपके पास 2 जीरोज है, क्या है 2 जीरोज, अल्फा एंड बीटा, ठीक है। तो सम ऑफ जीरोज अगर हम करते हैं, वो फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले इसके फैक्टर करने होंगे। तो इसके फैक्टर मतलब कि मल्टीप्लाई करने पर तो हमें 4x² मिलना चाहिए और 4kx² मिलना चाहिए, और मिडल टर्म हमें क्या मिलनी चाहिए, 4x मिलनी चाहिए। फटाफट से देखो क्या मिल सकता है हमें यहाँ से, या फिर हम अगर एक काम और करें, इन दोनों जीरोस के क्या करें, हम सम कर दें, ठीक है, और डायरेक्ट हम यहाँ पर पुट कर दें,
ये भी कर सकते हैं। तो किस तरह से कर सकते हैं फटाफट नोट करो, फटाफट जल्दी से इसे एक बार देख लो। फटाफट चले आगे। चलिए सम ऑफ जीरोस, अब हमारे पास सम ऑफ जीरोस की हम बात कर रहे हैं। तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है आपके पास, माइनस का बी अपॉन ए, यही होता है ना, इसके अलावा कुछ नहीं होता। तो चलो पुट कर दो ना। अब तो क्या करना है आपके पास, सम ऑफ जीरोस मतलब कि अल्फा प्लस बीटा, क्या हो जाएगा ये हमारा, क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा माइनस का बी, बी की वैल्यू क्या है 4, ए की वैल्यू क्या है के। तो अल्फा प्लस बीटा तो आपको मिला 4 अपॉन के, और इसी तरह अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा होता है आपके पास सी अपॉन ए, मतलब कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जीरोस का प्रोडक्ट क्या होता है आपके पास सी अपॉन ए। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक। चलिए अब फटाक से देखो बिल्कुल ध्यान से क्या करना है। अगर हम यहाँ पर अल्फा और बीटा एज इट इज रहने देते हैं क्योंकि ये इसके जीरोज है, सी की वैल्यू है आपके पास 4 और ए की वैल्यू आपके पास, ए की वैल्यू कितनी है बेटा के, ये लीजिए के। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं आता है, क्लियर है सब कुछ। चलिए फटाक से देखिए, अल्फा अपॉन बीटा इक्वल मिलेगा आपको 4 अपॉन के। क्लियर, ओके, फटाक से समझ में आया ना। देखो इसकी वैल्यू क्या थी हमारे पास सी की 4 और ए की वैल्यू क्या थी हमारे पास के, हमने पुट किया। अब हमें कंडीशन क्या दी हुई है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल दिया हुआ है हमें 24 के। किसके इक्वल दिया हुआ है हमें 24 के। जब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 24 है, मतलब कि क्या हम इसे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। कैसे, देखो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। क्लियर, तो यहां पर देखना, अगर आप इस 2 अल्फा बीटा को इधर ट्रांसफर कर देते हो तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इक्वल क्या बचेगा आपके पास, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यही बचेगा ना, यही बचेगा ना। ओके क्लियर, अब फटाक से देखो यहां पर, अगर हम यहां पर ये पुट कर देते हैं, कर दो पुट, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इक्वल 24। ओके क्लियर, चलिए अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर मतलब कि इसके सम का होल स्क्वायर कर दो। सम क्या मिला आपको, माइनस का 4 अपॉन के का होल स्क्वायर हो जाएगा ये, माइनस 2 अल्फा बीटा, माइनस 2 अल्फा बीटा। अल्फा बीटा क्या है आपके पास, अल्फा इंटू बीटा मतलब कि इसका प्रोडक्ट सी अपॉन ए, और सी की वैल्यू तो क्या है आपके पास 4, तो 4 अपॉन के, 4 अपॉन के। क्लियर, इक्वल 24। फाइनली यहां पर बिल्कुल ध्यान से देखना, ये हो जाएगा आपका 16 अपॉन के स्क्वायर माइनस 8 अपॉन के इक्वल 24। क्लियर, एलसीएम ले लो, एलसीएम क्या है आपके पास के स्क्वायर, तो ये हो गया 16 माइनस के से के कैंसिल, के बच गया, के को 8 से मल्टीप्लाई करो 8 के इक्वल 24। क्लियर, ओके समझ में आ गया। तो चलिए यहाँ पर ये हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 24 के स्क्वायर इक्वल 16 माइनस 8 के। क्लियर, अब इस पूरे को उठाकर इधर ले आओ तो ये हो जाएगा 24 के स्क्वायर प्लस 8 के माइनस 16 इक्वल 0। या फिर हम चाहें एक काम और कर सकते हैं, क्या करें, अगर हम यहां से कॉमन ले लेते हैं, इस 24 के स्क्वायर को एज इट इज रहने दो, यहां से 8 कॉमन आ रहा है, ठीक है 8 कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बचेगा यहाँ पर 2 माइनस के। क्लियर, तो इस 8 को तो अपॉन में भेज दो आप, तो ये हो जाएगा 24 के स्क्वायर अपॉन 8 इक्वल 2 माइनस के। कट हो गया 3 टाइम्स, कितना टाइम्स हुआ 3 टाइम्स कट हुआ, तो फाइनली आपको मिलेगा 3 के स्क्वायर इक्वल 2 माइनस के। फटाक से नोट कर लो इसे फटाफट जल्दी से, मैं यहाँ एक्सप्लेन कर देता हूँ जब तक। ओके यहाँ तक हो गया,
क्लियर। अब इस पूरे को उठाकर इधर ले आओ, तो यहाँ से हो जाएगा 3k² माइनस ये माइनस का k है तो इधर आए तो प्लस का k हो जाएगा, माइनस का 2 इक्वल 0। अब हमें फैक्टर करने हैं। क्या फैक्टर करने हैं हमें कि मल्टीप्लाई करने पर तो हमें 6x² मिलना चाहिए और एड या सब्ट्रैक्ट करने पर हमें प्लस का k मिलना चाहिए। तो क्या इसके फैक्टर 3k² प्लस 3x माइनस 2x माइनस का 2 इक्वल 0, ये फैक्टर नहीं हो सकते क्या? देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो माइनस का 6x² मिलेगा, बिल्कुल मिल रहा है। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो तो क्या मिल रहा है आपको? k, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, 3k है ना, यहाँ पर k कर दो, x की जगह k, ये लीजिए। ओके, यहाँ से और यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है? यहाँ से तो हमारे पास 3k कॉमन आ रहा है, 3k अंदर क्या बचेगा हमारे पास? k प्लस 1। यहाँ से हम माइनस का 2 कॉमन ले लेते हैं तो k प्लस 1 इक्वल 0। क्लियर, फटाफट नोट करो इसे, फिर हम आगे सॉल्व कर देते हैं इसे जल्दी से। फटाफट नोट कर लो जल्दी से, चलें आगे। चलो आपने ये नोट कर लिया, मैं इसे हटा देता हूं। चलिए अब देखो फटाफट, यहां पर आपके पास क्या मिला? एक फैक्टर तो मिला आपको 3k माइनस 2 और एक फैक्टर मिला आपको यहाँ से k प्लस 1। इन दोनों को इक्वलेट कर दो आप 0 से। जब आप 3k माइनस 2 को इक्वल करते हो 0 से और k प्लस 1 को इक्वल करते हो आप 0 से, तो यहाँ से तो हमें k की वैल्यू मिलेगी 2/3। ओके, और यहाँ से k की वैल्यू मिलेगी हमें माइनस का 1। तो नेगेटिव वैल्यू तो k की हो नहीं सकती, k की वैल्यू कैसी होगी? पॉजिटिव वैल्यू होगी। तो फाइनली k की वैल्यू यहाँ से क्या मिलेगी आपको? 2/3, जो कि आपको k की वैल्यू फाइंड करना था। तो आप कह सकते हो कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यहाँ पर k की जगह क्या आएगा? 2/3। क्लियर है? फटाक से समझ में आया? सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पर जो हमें पॉलिनोमियल दिया था इसके जो जीरोस थे वो थे हमारे पास अल्फा बीटा। क्लियर, इन जीरोस को हमने क्या किया, यहाँ पर सबसे पहले सम और प्रोडक्ट किया। जब हमने इसका सम और प्रोडक्ट किया तो फाइनली हमें ये मिला, और ऑलरेडी हमें ये इनके बीच में ये रिलेशन गिवन था। तो इस रिलेशन में हमने क्या किया कि इसे हमने लिख दिया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। क्यों? क्योंकि वो मैंने आपको रीजन बता दिया था। ओके, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट की, यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पुट की, तो आपको फाइनली एक क्या मिलेगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी। फिर आपने उसको सॉल्व किया तो उसके फैक्टर्स करके तो यहाँ से आपने इसके k की वैल्यू को फाइंड किया। ओके, फटाक से नोट करो, चलें आगे। चलिए अब ये क्वेश्चन आया है हमारे पास, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर 5 + √3 एंड 5 - √3। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके होमवर्क है। ये मैंने आपको बताया था कि जब आपको पास अगर जीरोस दिए हुए हैं और आपको फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है आपको? पॉलिनोमियल। तो उसके लास्ट में एक मैंने रिलेशनशिप बताया था, जहां पर मैंने बोला था इसे स्टार 2 स्टार 3 स्टार लगा लो, उससे होगा ये। ओके, यहाँ पर आपको ये कुछ क्वेश्चन मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, इन्हें नोट कर लो फटाफट जल्दी से 1 बाय 1। ये सारे यहाँ पर स्क्वायर कर लेना। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस आपके होमवर्क वाले हैं, यहाँ पर भी स्क्वायर करना। ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क है। ओके, और अगर नहीं आए तो हम नेक्स्ट लेक्चर में वैसे इन्हें सॉल्व करेंगे। आपको बाकी इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर करनी है। ओके, इस वीडियो में आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो, कोई तरह का डाउट है, तो आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। वीडियो को अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलना है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ओके, बाय।